हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपको विजेता मास्टर क्लास में। आज मैं क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 2 में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसको हम देखेंगे और इसके बाद हम आगे देखूंगा। अगर मेरे पास समय हुआ तो आज ही न्यूमेरिकल कर लेंगे, नहीं तो मेरे को एक पार्ट और लाना पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो 5 टाइप से है। कितने तरीके से है? 5 तरीके से है। ठीक है ना। एक है ईडी इक्वल टू 1, एक है ईडी लेस देन 1, एक है एक है ईडी ग्रेटर देन 1, वो है ईडी लेस देन 1, ये ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट और ईडी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ईडी इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1 का मतलब हुआ कि जितना चेंज प्राइस में आएगा ना, उतना ही चेंज आपकी डिमांड में भी आएगा। यानी इक्वल चेंजेस अगर आता है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है, दोनों में सेम चेंज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। यानी देखो, इधर जितना प्राइस में चेंज है उधर इतना ही डिमांड में चेंज है, तो इक्वल चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ईडी इक्वल टू 1 कहते हैं। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, और आपका ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि जितना, देखो इसको आप ऐसे देखना, अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है यानी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, ईडी लेस देन 1 है यानी डिमांड में कम चेंज आएगा, क्योंकि ईडी आ रहा है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है यानी आपका प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है ना। अब देखो इधर कैसा ऐसा ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा इधर फ्लैटर टाइप में बनेगा, है ना। ईडी ग्रेटर देन 1, तो देखो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है और डिमांड में कितना चेंज आ गया, तो इस केस को हम कहते हैं ईडी ग्रेटर देन 1। इस केस में थोड़ा जो आपका ग्राफ बनता है वो फ्लैटर बनता है। ठीक है ना। और ईडी लेस देन 1 में आपका जो ग्राफ बनता है काफी ज्यादा स्टीव बनता है। ठीक है ना। इसमें क्यों स्टीव क्यों बनता है ईडी लेस देन 1 में? क्योंकि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है ईडी लेस देन 1, यानी जो डिमांड है वो आपकी कम होगी प्राइस के कंपैरिजन में। अगर प्राइस में मान लो चेंजेस एकदम बहुत ज्यादा आ गया, डिमांड और बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। तो देखो यहाँ पे आपका प्राइस देखो कितना कम हुआ है पर डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। प्राइस इसका कितना कम हुआ है, P1 से देखो P कितना डिफरेंस है, पर डिमांड देखो ज्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है। तो इस केस में मेरा ईडी लेस देन 1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और अगला मेरा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है? यहाँ पर डिमांड इनफाइनाइट तक चली जाएगी यानी रुकेगी नहीं, इसका मतलब ये है। ठीक है। आपका जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, इसमें हम जो प्राइस फिक्स है उसमें हम अपनी डिमांड कम भी कर सकते हैं, उसमें हम डिमांड अपनी ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है ना। प्राइस कभी चेंज नहीं होता इस केस में, तो प्राइस चेंज नहीं होगा पर आपका जो डिमांड है वो कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और ईडी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आपका जो डिमांड है वो प्राइस के बेस पे क्या होता रहेगा। अच्छा, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है ना? हाँ नहीं, ठीक बोला है यहाँ पे। और आपका जो यहाँ पे डिमांड है स्टूडेंट्स वो आपका क्या है? फिक्स है, डिमांड फिक्स है, प्राइस यहाँ पे चेंज हो रहा है। पिछले केस में क्या था हमारा? प्राइस फिक्स था, डिमांड चेंज हो रहा था। ईडी इक्वल टू 0 में हमारा क्या है? प्राइस आपको, डिमांड आपका फिक्स है, प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, प्राइस, अच्छा इधर एक एरो में दिखाना भूल गया। यदि मैं कह रहा हूँ डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर प्राइस आपका इंक्रीज होता है तब भी डिमांड यहीं पे है, यदि प्राइस आपका डिक्रीज होता है तब भी डिमांड यहीं पर है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई भी आपकी अगर नेसेसिटी गुड्स है, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, इनकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? कम नहीं हो सकती, क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। नेसेसिटी ऑफ लाइफ की डिमांड कभी कम नहीं होती, प्राइस कितना भी चेंज आ जाए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। तो आपके बुक में ना इन्हीं दोनों को एक नाम दिया गया है, इमेजिनरी ग्राफ्स नाम दिया गया है, इसको इमेजिनरी टाइप नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी है, बाकी सारे कैसे हैं? आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। ये भी आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं, पर चेंजेस होता है इनमें भी, पर ना के बराबर चेंजेस होता है। ग्राफ का मतलब ये थोड़ी है कि भैया
डिमांड अगर हल्का सा भी अगर बढ़ गया तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं आएगा। नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि नमक आप परचेस कर रहे हो, ठीक है ना, पहले आप 2 किलो परचेस करते थे, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ना, अब नमक का प्राइस बढ़ गया है तो अब आप 1.5 kg परचेस कर रहे हो, 1.5 किलो ही परचेस कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज तो आया ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका चेंज नहीं आया, भाई मेरी इनकम तो फिक्स है ना, प्राइस बढ़ गया तो मैंने डिमांड कम कर दिया थोड़ा सा। तो इसलिए हम इसको इमेजनरी कहते हैं, इन दोनों ग्राफ्स को इमेजनरी ग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। और आपके बुक में भी इसको ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट और ईडी इक्वल टू 0 को इमेजनरी कहा गया है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये चेंज बिल्कुल नहीं आएगा डिमांड में और प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा अगर डिमांड कम होगी तो ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मेरा पार्ट 2 खत्म होता है। थोड़ा सा मेरे पास समय कम है आज, इसी वजह से मैं न्यूमेरिकल आज नहीं करा पाऊंगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक पार्ट खाली न्यूमेरिकल का ले आऊंगा, ठीक है, काफी आसान तरीके से बताऊंगा न्यूमेरिकल भी। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट, जो कि फाइनल पार्ट होगा, पार्ट 3। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।